पहले प्रमुख सचिव ने यहाँ पर बैठक करी। उन्होंने कहा जो बच्चे स्कूल में हैं तो जब तक उनका 75% उपस्थिति नहीं होगी विद्यालय में तब तक जो है स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। और उसके लिए सुनिश्चित कराया श्री ट्रान इंडिया लिमिटेड, एक सोसाइटी है उत्तर प्रदेश या कहाँ की है मुझे नहीं मालूम है। श्री ट्रान इंडिया लिमिटेड हर स्कूल में ले जाकर के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएगा। अब टीचर अगर लिखेगा कि हमारे यहाँ बच्चा 75% आया तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। श्री ट्रान इंडिया लिखेगा तब मानी जाएगी कि बच्चा 75% आया। अब जितनी बार वो क्लास से बाहर जाएगा उतनी बार अंगूठा फिंगरप्रिंट लगाएगा और हर फिंगरप्रिंट में जाने और आने का दोनों प्रावधान किया जाएगा। 15 ये टीचरों के लिए भी ये कानून आया था, ये नियम उनके लिए भी बनाया गया था। टीचरों के लिए आया, किसी के लिए आया, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 75% नहीं, हम तो कहते हैं 100% होना चाहिए। बच्चों का अटेंडेंस और टीचरों का अटेंडेंस होनी चाहिए, विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके ये होना चाहिए। लेकिन वो 15 पैसे पर अटेंडेंस के कौन देगा? प्राइवेट वाले तो दे देंगे, हमसे वसूल लेंगे। लेकिन जो सरकारी स्कूल में तय है निश्चित कि 5600 रुपये में ही आपका ग्रेजुएशन होगा, वो कहाँ से अतिरिक्त पैसा कहाँ से आएगा? और श्री ट्रान इंडिया को ही क्यों दिया जा रहा है? समाज कल्याण विभाग को दे दिया जाए ना, वो अपना बायोमेट्रिक लगाएगा, वो अपना देखे। इस पर कोई तैयार नहीं है। तो ये गरीबों को मारने का, शिक्षा से वंचित करने का और सरकारी धन का दुरुपयोग करके महंगाई बढ़ा करके प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। वो लेवल 2-1 सोसाइटी द्वारा ही मान्य क्यों है? वो लेवल तो बहुत सारी जो है एजुकेशन प्रणाली का सिस्टम है। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी से, किसी विद्यालय से पढ़ के आएंगे उसको नहीं माना जाएगा। 2-1 सोसाइटी करेगी तभी वो लेवल माना जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या नाम है भैया? नहीं मैं यहाँ नहीं बोलते, बोलना चाहोगे? क्या नाम है? शुभम। जातीय जनगणना की बात हो रही है, क्या कहना है? देखिए, इस देश में जातीय जनगणना बहुत पहले से मांग इसकी चली आ रही है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा से जातीय जनगणना ना कराने का हमेशा से इन लोगों ने काम किया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से लगातार विपक्ष के लोग हमेशा मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जातीय जनगणना के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो जानते हैं कि अगर जातीय जनगणना होगी उस हिसाब से, आबादी के हिसाब से अगर उन्हें आरक्षण मिलेगा, उन्हें हक और अधिकार मिलने लगेगा, तो पिछड़े और दलित समाज के लोग, जो निचले पायदान पर खड़े हैं, झोपड़ी में रहने वाले लोग, जो गरीब हैं, निहायत गरीब हैं, वो मुख्य धारा में जुड़ने लगेंगे। और इससे जागरूकता बढ़ेगी और फिर जागरूकता बढ़ेगी तो हमें ये जनता जिनको मैं गुमराह कर रहा हूँ, जिन गरीबों को गुमराह कर रहा हूँ, जिन पिछड़ों को गुमराह कर रहा हूँ, दलितों को गुमराह कर रहा हूँ, वो इससे बाहर निकलेंगे और हम लोग कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। क्या नाम है? जी, हमारा बिलाल खान नाम है। जातीय जनगणना की बात हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अपने बजट भाषण में आज उन्होंने कहा है जातीय जनगणना होना चाहिए देश में, जातीय जनगणना की बात की है। बिल्कुल होनी चाहिए। देश में डर का माहौल है, बिल्कुल डर का माहौल है। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अब जातीय जनगणना तो छोड़िए, मैम देखिए बच्चे की भविष्य खराब हो रहा है। इन्होंने कहा था इलेक्शन हो जाएंगे तो न्याय दिलाने का काम होगा। कौन सा न्याय मिल गया बच्चों को? माँ बाप पढ़ाते, शिक्षा दिलाते अपने बच्चे को कि मोमबत्ती में रख के बच्चों को पढ़ा रहे थे कि हमारा बच्चे की IAS की तैयारी कर रहा हमारा बेटा। माँ पायल, गांव की जो माँ होती हैं बच्चों के लिए पायल जेवर सब बेच डालती कि हमारा बच्चा IAS बन जाए। उनको भी तमन्ना होती, वो चाहे अपना पेटीकोट और या धोती पहने नहीं या पहने, चाहे फटी भी पहने, मगर उसको भी एक चिंता होती कि मेरा बच्चा मोमबत्ती में पढ़ रहा है तो IAS बनेगा तो हम इससे महंगी धोती पहनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं, केवल ये जुमलेबाजी है इनके पास में। ये राम मंदिर, वहाँ राम मंदिर बना हुआ है आपके अयोध्या में, ये वहाँ से क्यों हार गए? इनको जनता ने क्यों नहीं ललकार दिया, ये बताइए। ये तो बोल दिए थे कि हम राम को लाए हैं, तो राम हम लोग को लाया हुआ है, हम राम को नहीं लाए हैं। तो मोदी जी ऐसा शब्द बोल के बताइए क्या पा गए? फिर भी पा गए। क्या पा गए मैडम? फिर भी प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार। अरे मैडम ये बताइए, पत्रकार महोदय साहब, इतने बड़े भगवान हैं तो भगवान का अपमान करोगे आप? तो भगवान ने देखिए क्या पटक दिया एकदम से उठा के। अगर जीतना चाहते तो बहुत चार तो पार। कहीं भी मीडिया वाले देखो सट से लगाता था मुँह में, भैया मोदी जी तो कहते 4 तो पार। तो क्यों वहाँ से इतना? हमारे कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि फलाने यहाँ से ये जीतेंगे, जीती हुई कि नहीं हुई?
क्या नाम है? जी क्या नाम है आपका? अमरनाथ सोनकर। ना सुनकर जी। राहुल गांधी ने आज अपने बजट भाषण में लोकसभा में जातीय जनगणना की बात की। उन्होंने कहा देश में डर का माहौल है, चक्रव्यूह की रचना रची जा रही है। उस चक्रव्यूह में जो महाभारत में चक्रव्यूह में 6 लोग थे शामिल थे, इस चक्रव्यूह में भी 6 लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी जब से लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ और प्रारंभ से लेकर जो बातें कह रहे हैं वो हम जो है मैं ये महसूस करता हूँ कि एक लर्नेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो कहना चाहिए देश की वर्तमान स्थिति में, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत से पूरी जो है हिम्मत के साथ बिना किसी भय के रख रहे हैं कि जो देश में विगत 5 वर्षों में भय का वातावरण था, और उन्होंने अपने तमाम से भाषणों में उसका उल्लेख भी किया कि मुझे ईडी ने बुलाया, 56 घंटे में बैठा रहा, लेकिन मैंने डरा नहीं मैं। और उनको ये भी दिखाना पड़ा मैडम कि लोकसभा में भगवान शिव का तस्वीर भी दिखाना पड़ा कि वो कहते हैं। जबकि बारात की भी बात की, शिव जी की जो बारात गई थी उसकी बात की उन्होंने, उसकी भी बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि शिव जी ये कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत, डराओ मत। और उसको बड़ी ही वो निडरता से कह रहे हैं बिना किसी भय के। और जब वो ऐसा बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग जो व्यवधान करते हैं। जब बोल रहे थे प्रधानमंत्री वहाँ पर नहीं थे सुनने को। अरे प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनके संसद तो थी, लोकसभा के स्पीकर तो थे। प्रधानमंत्री का रहना आवश्यक नहीं, प्रधानमंत्री आवश्यक नहीं, जबकि नियम है जब नेता विपक्ष बोलता है, प्रतिपक्ष बोलता है तो रहना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री के पास तमाम सा काम रहता है, पूरे देश को उनको देखना है, विदेश में भी जाना है भारत के प्रधानमंत्री को। नहीं, क्या लगता है कि राहुल गांधी को सुनना नहीं चाह रहे थे, इसलिए नहीं थे? राहुल गांधी ने भी कहा है कि अब वो उनके भाषण के दौरान अब वो नहीं रहेंगे। अरे मैडम, वो तो महुआ मैत्रा ने ही कहा था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आप क्यों जा रहे हैं, आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, आप क्यों डर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी एक जो छोटी पार्टी है उसकी महिला सांसद ने कहा। क्या लगता है आपको जातीय जनगणना होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए देश में जातीय जनगणना। उससे क्यों सरकार घबरा रही है? जब उनकी सरकार को चलाने में जनता दल यूनाइटेड, माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और जब उन्होंने अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए जातीय जनगणना कराया तो भारत सरकार में कोई किसी की भी सरकार हो देश में उसको डरना नहीं चाहिए। उसको डर किस बात का? जातीय जनगणना में देश के जो जनगणना होकर आएगी, जो जनगणना मैडम होती है 10-10 साल में, उससे सरकार जो है अपना प्लानिंग करती है कि कैसे जनता के हितों में काम किया जाए। तो इसमें किसी भी सरकार को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कराना चाहिए। भाई भारत सरकार के पास पैसे की कमी थोड़ी नहीं है, जनता टैक्स देती है, हर चीज़ पर टैक्स है, जनता पे करती है उसको। मेरे विचार से सरकार को नहीं डरना चाहिए। अगर सरकार जातीय जनगणना करा देती है तो जनता में और विश्वास बढ़ेगा इस सरकार का। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, अधिकतर जनता का मानना है कि सरकार जातीय जनगणना से क्यों भाग रही है। जातीय जनगणना होना चाहिए ताकि सबको पता चले कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है।